मेरा पुत्र, मेरी आशाओं का दीप, तुम्हारी बड़ी प्रतीक्षा की हमने। सच पूछो तो तुम्हारी बड़ी आवश्यकता थी। हे उद्धारक स्कंद, क्या मानव, क्या देवता, सभी तारकासुर के अत्याचारों से त्रस्त हो चुके हैं। हे पुत्र, तुम्हारा आगमन उनके कल्याण के लिए ही हुआ है। तुम्हें धरती को पाप के बोझ से मुक्त करना है। पुत्री पार्वती। अरे दाई मां निर्मला, आप? हाँ पुत्री, तेरा जन्म भी मेरे हाथों हुआ था और इस बालक का जन्म भी मेरे हाथों हुआ है। इस सुंदर बालक को तू मुझे दे दे और तू विश्राम कर। नहीं दाई मां, विश्राम किस बात का? पुत्री, जच्चा प्रसूति गृह से 6 दिन बाहर नहीं जा सकती। जब तुम्हारे लाल की छठी होगी तब तुम बाहर चली जाना। बाहर भगवान शिव, महाराज हिमाचल और तुम्हारी माता श्री प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं इस शुभ समाचार की सूचना भिजवा देती हूँ। अब तू विश्राम कर। ठीक है दाई मां। तेरी हार हुई, मैं जीत गया मेरे काल। बधाई हो प्रभु, शुभ समाचार है। सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र ने जन्म लिया है। जय माता, पुत्र जन्म की बधाई हो। आपको भी बधाई हो, आप भी तो नाना नानी बन गए। चलिए आइए। पुत्री, पुत्री, माताश्री, मेरा पुत्र। पुत्री, हम भी तो तुम्हारे पुत्र को देखने आए हैं। कहाँ है पुत्र? दाई मां की गोद में होगा। दाई माँ की गोद में? किंतु दाई मां है कहाँ? कदाचित वो बालक को लेकर बाहर गई हैं। बाहर गई हैं? अभी तो हम बाहर से भीतर आ रहे हैं और बाहर जाने का केवल एक ही मार्ग है। तो फिर दाई मां गई कहाँ? दाई माँ निर्मला। दाई मां, दाई मां, दाई मां, दाई मां, दाई मां। पुत्र, पुत्र, दाई मां, दाई मां, पुत्र, 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 दाई मां, दाई मां, दाई मां, दाई मां, पुत्र। पिताश्री, कुछ पता चला? नहीं पुत्री। नहीं माताश्री। नहीं पुत्री। स्वामी, कुछ पता नहीं चला। तो फिर कहाँ गया मेरा पुत्र? कहाँ गया? तारकासुर, तारकासुर।
तो तू मेरा काल है। मेरे काल, तुझे तो 7 मास के पश्चात मुझे मारने का वरदान मिला है। बस ब्रह्मा जी ने यही एक चूक कर दी। भाग्य विधाता ये भूल गया कि यदि तारकासुर जन्म लेते ही अपने काल को मार देगा तो क्या होगा। हे ब्रह्मा, हे आदि प्रजापति, मैंने तेरे वरदान को असत्य सिद्ध कर दिया है। आज मैं अपनी मृत्यु पर विजय पाने जा रहा हूं। इस बालक का अंत करने के पश्चात मैं अमर हो जाऊंगा। अमर! हे ब्रह्मा! अरे, ये बालक किस ऊंचाई से आकर मेरी गोद में गिरा है? ऐसा कौन निष्ठुर है, पाषाण हृदय है, जिसने इस नवजात शिशु को इस प्रकार त्याग कर मृत्यु के मुंह में फेंक दिया? वो तो केवल इस बालक का अच्छा भाग्य है जो ये मेरी गोद में आकर गिरा। हे आकाश, हे पृथ्वी, हे 10 दिशाओं, तुम साक्षी हो। वो मायावी असुर तारकासुर मेरे पुत्र का अपहरण करके ले गया। यदि शीघ्र मेरा पुत्र मुझे वापस नहीं मिला तो मैं सारे संसार को अपनी क्रोधाग्नि में जलाकर भस्म कर दूंगी। शांत हो जाइए महादेवी, शांत हो जाइए। शांत महादेवी, शांत। कैसे शांत हो जाऊं स्वामी? जिस माता की गोद से उसका पुत्र छिन जाए वो शांत कैसे हो सकती है? मेरे पुत्र के साथ कुछ भी अनुचित हो सकता है। नहीं महादेवी, पार्वती के पुत्र के साथ कोई अनिष्ट नहीं कर सकता। इतना साहस तो किसी में भी नहीं है। नहीं स्वामी, मुझे मेरा पुत्र चाहिए, नहीं तो आज मैं किसी की नहीं सुनूंगी। यदि कैलाश भी असुरक्षित है तो सुरक्षा कहां है? हे महादेवी, इतना विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। आप तो जानती हैं इस बालक के हाथ से तारकासुर का अंत होना है। जब यह बालक 7 मास का होगा, तारकासुर का अंत कर देगा। यही तो ब्रह्मा जी का लेख है। वो 7 मास का हो पाएगा तभी तो मारेगा ना तारकासुर को। मत रो देख बालक, मैं अग्निदेव हूं। मुझे ऐसी कोई विधि ज्ञात नहीं जिस विधि से किसी बालक को प्रसन्न किया जा सके, बहलाया जा सके। मत रो बालक। हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? अग्निदेव, आपकी गोद में ये बालक? देवी गंगा, आप बड़े उचित अवसर पर यहाँ आई हैं। न जाने ये बालक कौन है, किसका है। लगता है किसी ने इसकी हत्या करने के लिए उस ऊंचाई से नीचे फेंक दिया और ये भाग्यवश मेरी गोद में आ गिरा। लाइए, इसे मुझे दीजिए। इस समय ये भूखा है। देवी, सच पूछे तो मैं देवराज इंद्र की आज्ञा अनुसार कैलाश के आसपास इसलिए भ्रमण कर रहा था कि तारकासुर कोई उत्पात न खड़ा कर दे। देवी, अब मैं वरुण लोक जाता हूँ और इस बालक की देखरेख का उत्तरदायित्व आपका है। आप निश्चिंत होकर जाइए। मैं इस समय कैलाश जा रही थी। माताश्री पिताश्री वहां पहुंच चुके हैं, किंतु सर्वप्रथम इस बालक का पहले कोई प्रबंध कर दूं। इस समय ये भूखा है। अच्छा देवी, अब मैं चलता हूँ। प्रणाम। प्रणाम।
देवी देवता, यक्ष गंधर्व, ऋषि मुनि या मानव, जो भी मेरी पुकार सुन रहा हो, कोई भी माता हो, इस समय आके मेरी सहायता करे। ये बालक इस समय भूखा है, इसे माता के दूध की आवश्यकता है। मेरी पुकार सुनो, ये गंगा की पुकार है। देवी गंगा, आपने हमें बुलाया? आप? हम कृतिकाएं हैं। हम 7 ऋषियों में से 6 ऋषियों की पत्नियां हैं। मैंने इस नवजात शिशु के लिए ही आपका स्मरण किया है। इस समय ये बालक भूखा है। आप में से कोई भी इसे अपना दूध पिलाकर इस बच्चे को जीवन दान दे सकती है। लाइए, मुझे दीजिए। लगता है इसकी अब भी तृप्ति नहीं हुई, तो मुझे दीजिए। मुझे लगता है इसकी अब भी तृप्ति नहीं हुई है। देवी, आप? जी। लगता है जन्म देते ही इसकी माता ने इसे दूध नहीं पिलाया। लीजिए देवी, बालक शांत हो गया। आप 6 देवियां धन्य हैं। किंतु इस बालक का नाम क्या है? आप 6 कृतिकाएं हैं। आपने प्रथम बार इस बालक को अपना दूध पिलाया है, इसलिए अब मैं इसका नाम कार्तिकेय रखती हूँ। कार्तिकेय? हाँ, कुमार कार्तिकेय।